हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पास इस क्लास में हम क्लास 8 का, किस क्लास का सर, तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 8B का, है ना, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ फ्रैक्शन। तो यहाँ 14 नंबर प्ले लिख लिया मैंने और इसका सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट साथ में सॉल्यूशन दोनों समझेंगे अच्छे से। इन अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन में ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर के बारे में कुछ तो कह रहा है बट डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो कहना क्या है, ऐसा कुछ, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो मैंने बोला क्या, हम डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने बोला लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स। क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को एक्स मान लिया। फिर से पढ़ो इसको, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर पता तो नहीं है ना, तो क्या माना न्यूमरेटर को। तो मैंने बोला डिनोमिनेटर को हमने एक्स मान लिया है, तो हम न्यूमरेटर को कुछ और मान लेते हैं, लाइक मैं वाई बोल देता हूँ। और मैंने बोला एंड द न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर को क्या बोल दिया, वाई। अब कंपेयर करो तो हो जाएगा काम आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, डबल, थ्राइस, है ना, ट्वाइस थ्राइस। तो ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर इज का मतलब यहाँ पे होता है मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो 2 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अगर y को अपनी जगह छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और नीचे में आ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली चेक करो, तो y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कहीं है यहाँ पे तो कहीं डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर x का आपके पास x ही रह गया। तो इनको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को यूज़ करके अगर फ्रैक्शन हम बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है किसी फ्रैक्शन में, इन ए फ्रैक्शन, तो किसी फ्रैक्शन में ऐसा है, तो कैसा है जो हमने फॉर्मेशन किया है। तो अगर हम यहाँ से बोले कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, तो यही तो न्यूमरेटर है, वाई कस, तो ये जो पार्ट है यही क्या आपका न्यूमरेटर है। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को न्यूमरेटर की जगह पे, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में भी और 3 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में भी, तो न्यू फ्रैक्शन कुछ बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं एक बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इस बात को लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड किया जाए, तो 3 मैंने ऐड कर दिया, और क्या है डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए तो ऐड कर दिया। तो न्यू फ्रैक्शन मतलब इसके बाद का कोई फ्रैक्शन अगर आता है तो क्या आता है वो 2/3, तो 2/3 लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो अब क्या करना, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो अपना, क्योंकि ये कुछ x प्लस 2/2 है। तो मैंने बोला इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो एज इट इज x प्लस 2 रह जाएगा, और ये क्या होगा 1 2 जा 2 3 जा 6। मेन डिवीजन ये है, ध्यान रखना इस बात को, जो कि क्या है नीचे में x प्लस 3 इक्वल्स टू 2/3। आगे यहाँ कर लेते हैं क्या है, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस एक्स नीचे में क्या है 2, मेन डिवाइजर हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 8 प्लस एक्स अपन 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। मैं बोलूँ इसको थोड़ा और मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ को, क्योंकि सब बच्चों को लेके चलना है।
मैंने बोला मेन डिवाइजर आपका ये है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं, 8 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 ऊपर चला गया, एक्स प्लस 3 नीचे आ गया, तो क्या हो रहा है 2 प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, 8 प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो क्या रह गया 8 प्लस एक्स, ये देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन x से करो तो 2x, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन 3 का होगा तो प्लस 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 ही रह गया और 2 3 6 इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा, किसी के पहला स्टेप कुछ भी कर सकते हो, मैं ऐसे भी कर लो, ऐसे तो करना दोनों ही, मैंने बोला पहले ऐसे ही वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x इंटू 2 तो क्या होगा 4x प्लस 2 इंटू 6 तो 12, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू एक्स तो 3x, 4x अपनी जगह पर है, 3x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, 24 अपनी जगह पर है, 12 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस था पहले से, 4x माइनस 3x, तो 4x में से 3x खत्म हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ x, 12 24 माइनस 12 तो 12। आपसे मांगा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ जो ओरिजिनल फ्रैक्शन फॉर्म हुआ था, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हुआ था, यही तो था, चेक करो, यही तो था ओरिजिनल फ्रैक्शन, हाँ सर यही था। तो यहाँ पे x हमें मिल गया, कहीं ना कहीं मतलब हमें डिनोमिनेटर मिल गया, तो बाकी इसे फाइंड करना है। तो ये मतलब बोल सकते हैं न्यूमरेटर तो यही था ना, मतलब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/2 था, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/2, x कितना है 12, तो 12 प्लस 2/2 तो 14/2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 बन जा 2, 2 से बन जा कट के 7 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो बच्चे, तो x मिल गया 12 और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/2 हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 7 मिल गया। तो ये न्यूमरेटर था ना, तो न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। तो फ्रैक्शन जो आंसर आपका आ रहा है फ्रैक्शन का जो मांगा गया क्वेश्चन में, वो ये फ्रैक्शन 7/12 हो गया। क्लास 8 के बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ साथ में, इसको समझते हुए चलेंगे अपने पास। ठीक है सर, तो इसको नोट डाउन करोगे, वीडियो को पॉज कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरेज करता हूँ इसे। ओके सर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और मेरी बात को ध्यान से देखो, समझो, सुनो, तो हर एक चीज़ समझ में आने वाला है ना। ठीक है सर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट क्या लिखा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। तो किसी रेक्टेंगल का लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ से, बाय हाउ मच, बाय 7 सेंटीमीटर। तो देखो ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैंने बोला ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर मान लिया। अगर x सेंटीमीटर मैंने ब्रेथ को माना है, तो लेंथ क्या होगा, लिखा लेंथ एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है ब्रेथ से, बाय हाउ मच, बाय 7 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ सॉरी लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, देन लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो चलेगा, मैंने दे दिया ऐसे, कोई नीड नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना, बट इसलिए दे देते हैं कि ये सेंटीमीटर दोनों के लिए, तो बस एक प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक बात सोचो, अगर लेंथ हमारे पास कुछ है और ब्रेथ कुछ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले खोजो तो क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला बच्चे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो एल कितना हमारे पास, एक्स प्लस 7, ब्रेथ कितना है x, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कुछ यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल।
पहले तो इस बात को समझो कि लेंथ को बोल रहा है डिक्रीज करना है, अगर कर दे 4 से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 से, तो पहले ब्रेथ कितना है x और पहले का लेंथ कितना है, इनमें ही चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो पहले से उसमें चेंजेस करते हैं हम। लेंथ को बोल रहे हैं 4 से कम कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ इस बात को न्यू लेंथ। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ मतलब चेंजेस के बाद। तो न्यू लेंथ से पहले चेक करो कि ये लेंथ था, इस लेंथ में लेंथ को 4 से डिक्रीज किया जा रहा है। तो 4 से डिक्रीज मतलब 4 से माइनस कर दो, कम कर दो 4 से, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये 7 - 4 = प्लस का 3, ये रह जाएगा न्यू लेंथ, ये रह जाएगा मेरा न्यू लेंथ। ब्रेथ के बारे में लिखा हुआ है एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं। पहला ब्रेथ कितना है मतलब ओरिजिनल, तो न्यू ब्रेथ DTH, ब्रेथ कितना होगा x था उसमें 3 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया ब्रेथ। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो नया रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म होगा, तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल होगा क्या, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल होगा क्या बताओ, वो भी तो L × B ही होगा, बट होगा कितना, L कितना है x + 3 है, B कितना है वो भी x + 3 है। तो बोला जो नया रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म होगा, ये एरिया जो फॉर्म होगा सेम होगा, सेम मतलब इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया क्या था उसको चेक करो, निकाल के रखा हमने यहाँ पे, मतलब ये इसका एरिया इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के एरिया के। तो अब इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख लो x + 3 × x + 3। जो नया रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म हो रहा है वो पुराने वाले ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जो कि ये है हमारा। तो x + 7 × x सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लो इस x का इस दोनों के साथ, फिर इस 3 का इस दोनों के साथ, x × x x² कर लिया है ना, x × 3 3x प्लस 3 × x 3x ये हो गया, और 3 × 3 9। चलो इस x का इस x के साथ कर लो तो x², इस x का 7 के साथ तो 7x। अगर मैं x² को इधर लेके आऊँ तो प्लस x² - x² कट जाएगा, बट मैं दिखा देता हूँ, इसको मैंने इधर लेकर आया तो माइनस का x², 3x 6x, ठीक है, और 7x इधर आ गया तो माइनस का 7x, 9 इधर चला गया तो माइनस का 9, ये तो आपका कट गया। 6x - 7x तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 9, माइनस कट गया तो x कितना हो गया 9 आ गया। आपसे क्या मांगा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ कितना है, सॉरी ब्रेथ कितना है x और लेंथ कितना है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। तो कहीं ना कहीं x मिल गया हमें, मतलब ब्रेथ मिल गया, तो हम बोल सकते हैं ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर, और लेंथ फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, लिख लो लेंथ x + 7 है, तो x + 7 x है ये वाला, x कितना है 9 है, यहाँ पे निकला ना, तो 9 + 7 तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ मिल गया, लेंथ मिल गया। इस तरीके से सोचोगे तो जैसे क्लास 8 का जो सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का वो मिलता जुलता पूरा 10th में आपको मिलेगा सिलेबस और कंसेप्ट। तो यहाँ जितना अच्छा है समझेंगे 9th में तो ठीक है, पढ़ना ही जो भी पढ़ना है, फिर 10th में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग इसको फोकस्ड होकर सीख लो, समझ लो, फिर और ऊंचे लेवल का, नए लेवल का कुछ और चीज़ों को हम समझेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।